बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वो न्यूज़ आ चुकी है कि जिसके बारे में दुनिया को यकीन ही नहीं था। लोग सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा हो सकता है। अभी सिर्फ 6, 8, 10 महीने पहले की बात है कि अमेरिका में क्रिप्टो करेंसीज की एक्सचेंज के खिलाफ बड़े बड़े केस ओपन हो गए थे। उनके खिलाफ केस चल रहे थे, कोर्ट्स में उनकी पेशियां होती थी, डेट्स होती थी। और आज ये है कि उनके खिलाफ सारे केसेस खत्म हो चुके हैं और न्यूज़ आई है कि ओसीसी क्लैरिफाई बैंक्स अथॉरिटी टू एंगेज इन सर्टेन क्रिप्टो करेंसी एक्टिविटीज़, कि अब आपके जो बैंक्स हैं वो क्रिप्टो करेंसी की एक्टिविटी को स्टार्ट कर दें, वो क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजैक्शन करना स्टार्ट कर दें, वो क्रिप्टो करेंसी में लेना देना स्टार्ट कर दें। आप अच्छे से जानते हैं कि 7 मार्च को डोनाल्ड जे ट्रंप जी ने एक समिट किया जिसमें क्रिप्टो के बड़े बड़े दादा को बुलाया और वहां पे क्लैरिफाई कर दिया, ओके कर दिया, एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी कर दिया कि हम सबसे पहले बिटकॉइन को सेलेक्ट कर रहे हैं अपने नेशनल एसेट्स के रिजर्व के लिए। तो इस तरह तो आपके बिटकॉइन की डिमांड तो पक्की हो गई ना। अब तो बिटकॉइन के नीचे जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, अब बिटकॉइन के खत्म होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन वहां पे एक और बड़ी बात होगी जो उन्होंने अपने ऑफिशियल ऑर्डर में जारी की, जिस पर मैंने वीडियो बना दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि हम बिटकॉइन के अलावा बाकी करेंसीज में भी काम कर सकते हैं। बिटकॉइन के अलावा हम बाकी करेंसीज के साथ भी काम कर सकते हैं। और यहीं पे बारी आती है आपके पाइकॉइन की। आपको पता है कि पाइकॉइन पिछले एक हफ्ते से क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में टॉप 11 करेंसीज में अपनी जगह बना चुका है। और अगर यहाँ पे बाकी करेंसी में बारी आती है तो उसमें डेफिनेटली पाइकॉइन की भी बारी आती है। लेकिन अभी देखते हैं कि यहाँ पे आपके जो बैंक्स कर रहे हैं वो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं और यहाँ पे हमें क्या फ़ायदा होने वाला है। यहाँ पे जनाब पहला क्या है, कस्टडी क्रिप्टो ऑन द बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट्स। यहाँ पे वो क्रिप्टो को लेने के पाबंद होंगे। जो क्लाइंट्स क्रिप्टो लेना चाहता है, क्रिप्टो देना चाहता है, वो उसके पाबंद होंगे और कस्टमर की डिमांड्स के मुताबिक, कस्टमर की नीड्स के मुताबिक काम करेंगे। दूसरा, ट्रांसैक्ट विद स्टेबल कॉइन, और यहाँ पे जो स्टेबल कॉइन हैं उनके मुताबिक भी वो चलेंगे, जो मार्केट में अपनी पहचान बना चुके हैं, जो मार्केट में इस वक्त स्टेबल हैं, जो मार्केट में इस वक्त काम कर रहे हैं। लाइक आपका इथेरियम हो सकता है, आपका BNB हो सकता है, आपका XRP हो सकता है, आपका ADA हो सकता है और आपका पाइकॉइन भी हो सकता है। और उसके बाद दोस्तों, रन वैलिडेटेड नोड्स ऑन पब्लिक ब्लॉकचेन्स। अब कुछ लोगों को नोड्स का आइडिया नहीं होता कि नोड क्या चीज़ है। नोड यूँ समझ लीजिए कि टेक्निकल लैंग्वेज में आपको बताता चलूँ कि ये कुछ कंप्यूटर्स हैं जो स्पेशल टास्क पूरे करने के लिए बनाए जाते हैं, चलाए जाते हैं। तो ऐसे नोड्स को एक्टिव कर दिया जाए, ऐसे नोड को सिस्टम में शामिल किया जाए, ऐसे नोड्स को इकोसिस्टम में लाया जाए जो कि क्रिप्टो करेंसीज की ट्रांजैक्शंस को, क्रिप्टो करेंसीज के सारे प्रोसेस को फास्टली अमल करें। और ये मैं पहले बता चुका हूँ कि आपका पाइकॉइन तकरीबन 2 लाख के करीब नोड्स को एक्टिव कर चुका है, जो कि 1 सेकंड में 1.9 मिलियन ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट करने की सलाहियत रखते हैं। उसके बाद जनाब, दिस इज $multi trillion अनाउंसमेंट। ये वाकई $multi trillion अनाउंसमेंट है, क्योंकि इसके बाद दोस्तों मैंने कहा था कि जब 7 मार्च को ट्रंप जी ने समिट कर दिया है तो इसके बाद दुनिया का एक नया दौर शुरू हो चुका है। आपको पता है ना कि स्टार्ट में पैसे का कंसेप्ट ही नहीं था। जब लोगों ने कुछ चीज़ लेनी होती थी, कोई चीज़ देनी होती थी, तो चीज़ों के बदले चीज़ों को एक्सचेंज किया जाता था, चीज़ों के बदले चीज़ें दी जाती थी। मिसाल के तौर पर गंदम दे के चावल लिए जा सकते थे, चावल दे के गंदम ली जा सकती थी, दालें दे के गंदम लिए जा सकते थे, गंदम दे के चने लिए जा सकते थे। तो इस तरह चीज़ों के बदले में चीज़ें दी जाती थी, उसको हम बार्टर सिस्टम कहते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, सिक्के आ गए, सिक्कों से दिरहम बने, सिक्कों से दीनार बने, और सिक्कों के बाद हमारे पास आपकी पेपर करेंसी आ गई। और पेपर करेंसी में सब कुछ चेंज होके रह गया। और आपको पता है पेपर करेंसी के बाद हमारे पास कार्ड्स आए और फिर सब कुछ तब चेंज हुआ जब हमारे पास ना पेपर करेंसी ना कार्ड्स, एक ऐसी करेंसी जो सिर्फ नज़र आती थी, एक ऐसी करेंसी जो ट्रस्ट के बलबूते पे चलती थी,
एक ऐसी करेंसी जो सिर्फ अपनी मीडिया की कैंपेन के ऊपर, न्यूज़ के ऊपर चलती थी, एक ऐसी करेंसी जिसमें पब्लिक ट्रस्ट भी करती थी, इन्वॉल्व भी करती थी और दुनिया का पैसा भी उसमें डाला जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, मैं क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहा हूँ। और 7 मार्च 2025 के बाद अब जो मनी है, जो पैसा है, उसका फ्यूचर टोटल चेंज हो चुका है। मैं पहले भी कहता था, मैं अब भी कह रहा हूं कि आपका पेपर करेंसी खत्म होने वाला है। ये जो गोल्ड को लिया फिरते हैं, ये सब कुछ खत्म होने वाला है। आपका रियल स्टेट बहुत जल्दी चेंज होने वाला है। लोग रियल स्टेट की बजाय, लोग गोल्ड की बजाय अब क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने का सोचा करेंगे, क्योंकि आज से पहले क्रिप्टो करेंसी को मानता ही नहीं था। आपको पता है कि एक वक्त था कि आपका बिटकॉइन $1 में 100 बिटकॉइन मिला करता था। ये ज़्यादा पुरानी नहीं, 2010 की बात है। लेकिन आज बिटकॉइन यूएसए के नेशनल एसेट रिजर्व में शामिल हो चुका है। अब वहाँ पे वो अपना पैसा स्टोर कर रहे हैं। ये अभी तो सिर्फ आगाज़ है। ज़रा सोचिए, जब यही चीज़ें बाकी कंट्रीज़ के ऊपर डिप्लॉय होगी, डिप्लॉय नहीं होती। सिर्फ इतना सोच लीजिए कि अगर पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसीज को लीगलाइज कर दिया जाता है, यहाँ पे लीगलाइज होने के बाद प्रॉपर यहाँ ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है, जैसे यूएसए में जितने भी उनके खिलाफ केसेस थे ख़त्म कर दिए जाते हैं और यहाँ भी क्रिप्टो की जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको सिक्योरिटी दी जाती है, तो सोचिए यहाँ क्रिप्टो किस लेवल पे होगा। अभी तो क्रिप्टो का टोटल जो वॉल्यूम है वो $3 ट्रिलियन का है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि अगर इसी तरह चलता रहा तो 2030 में ये 3 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन में भी जा सकता है। और अगर 10 ट्रिलियन में चला गया तो दुनिया के बड़े बड़े अमीर ममालिक के जीडीपी से ज़्यादा हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों, अगर आपके बैंक्स में यहाँ पे ट्रांजैक्शन होना स्टार्ट हो चुकी है, लेना स्टार्ट कर चुके हैं, नोड्स एक्टिव हो चुके हैं, तो समझ लो क्रिप्टो का यहाँ पे नया दौर शुरू हो चुका है। और यहीं पे आपका पाई सबसे ज़्यादा एक्टिव होने वाला है। ये पाई की बात मैंने क्यों की है? इसलिए कि पाई एक वाहद वो कॉइन है जिसने सबसे ज़्यादा अपने इकोसिस्टम बनाया है, जिसने सबसे ज़्यादा अपने मर्चेंट साइट्स किए हैं, जिसने सबसे ज़्यादा अपनी यूटिलिटी बनाई है, जिसने सबसे ज़्यादा अपनी कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग किया है। और यहाँ पे सिर्फ प्रॉब्लम एक है कि पाई का जो पायनियर है अभी ज़्यादा एजुकेट नहीं है। पाई का पायनियर अभी क्रिप्टो को ज़्यादा नहीं समझता। और यही बात कही थी बाइबिट के सीईओ ने। उसने कहा था कि जितने भी लोग पाई को माइन कर रहे हैं वो ज़्यादा क्रिप्टो को नहीं जानते। लेकिन नहीं जानते का मतलब ये नहीं है कि जानेंगे भी नहीं। आहिस्ता आहिस्ता सब लोग सीख रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता सब लोग वॉलेट बना रहे हैं, सब लोग केवाईसी कर रहे हैं। और एक वक्त आएगा कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कम्युनिटी पाई की कम्युनिटी होगी। और फिर वही वक्त होगा दोस्तों क्रिप्टो के ऊपर राज करने का। और राज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉइन बना है और वो है आपका पाई कॉइन। इसलिए जो स्टार्ट में साथ चलेगा वही फ़ायदा उठाएगा, क्योंकि आपको पता है जिन लोगों ने 2019 में माइन करना स्टार्ट किया उन्होंने एक घंटे में 3 पाई कॉइन भी माइन किए थे। लेकिन आज वो वक्त है कि आपको पूरे साल में 15 कॉइन भी नहीं बनते, इतना माइनिंग रेट डाउन हो चुका है। तो इसलिए कोई बात नहीं, अगर दुनिया तनकीद करती है, गलत कहती है, बुरा कहती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पाई को वो समझते हैं। एक्चुअली जो तनकीद करते हैं उनको पाई का पता ही नहीं है। पाई हमसे लेता कुछ नहीं है, लेकिन देगा बहुत कुछ, ये मैं आपको बताए दे रहा हूँ। और इसी अपडेट के साथ इंशाल्लाह दोस्तों इजाज़त चाहूँगा। मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।